कोहेरेंट का मतलब होता है जो लॉजिकल है, ओबियस है, अपेरेंट, अपेरेंट कराया था ना, तो अपेरेंटली है, यानी जो चीज एकदम स्पष्ट है, क्लियर, साफ साफ है, उसे कहते हैं कोहेरेंट। अब कोहेरेंट को याद करो, यहां पर है कोहरे और यहां पर है नॉट। जैसे ठंड के टाइम पर विजिबिलिटी हो जाती है जीरो, सामने क्या खड़ा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब यही चीज कहता है कि अगर कोहरे ना हो, ठंड में तो कोहरे होते हैं, अगर कोहरे ना हो तो चीजें समझने में क्या हो जाएगी, सरल, यानी समझने में एकदम आसानी होगा, साफ साफ दिख जाएगा। यानी कब, जब कोहरे ना हो। कोहरा रहेगा समझ में आएगा, कोहरा रहेगा समझ ही में नहीं आएगा। तो वही चीज क्या कहता है कि कोहरे अगर ना हो तो चीजें कोहेरेंट होती हैं, समझने में क्या होती हैं सर। देखो एग्जाम में क्या करेगा, इसके पहले लगा देगा इन और कर देगा इनकोहेरेंट। अब कोहेरेंट का मतलब समझने में सरल और इनकोहेरेंट का मतलब जो समझने में सरल ना हो, इसका ठीक बन जाता है उल्टा। तो कोहेरेंट का मतलब क्या हो गया, समझने में सरल। नेक्स्ट है कैलो। कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड, एबीसीडेरियन, नियोफाइट, टायर, बहुत सारे शब्द आते हैं। ग्रीन हॉर्न आता है, रुकी आता है, लर्नर होता है, न्यू कमर होता है। सबका मतलब होता है कि जो क्या है, अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें कहते हैं। एक इडियम बड़ा अच्छा आता है, वेट बिहाइंड द ईयर्स, जो क्या है, इनएक्सपीरियंस के लिए। तो कैलो का मतलब होता है अनुभवहीन। और कैलो को याद करो कालू से। कालू क्या है, अनुभवहीन है, यानी कालू बहुत ही कैलो है, अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है। तो यही क्या याद आएगा, कैलो, कालू। कालू क्या है, कैलो है, अनुभवहीन है। नेक्स्ट है आपका काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, फेक। एक वेब सीरीज आई है फर्जी करके, बहुत बढ़िया तैयारी। वो पूरा का पूरा खेल जो है देखे होगे कि सब पैसे पर ही है। जो फेक जो नोट जो छापने की कला दिखाया है, और हर जगह देखोगे काउंटरफिट करेंसी, काउंटरफिट करेंसी का इस्तेमाल किया है। ये कुछ और नहीं, यही है, काउंटरफिट करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहीं भी मान के चलो कहीं पर 2000 का नोट बरामद हो गया, उसे इंस्पायर्ड मत हो जाना वेब सीरीज से कि लगा तुम भी है, छोड़ो पढ़ने और छाप देते हैं नोट ही। तो यही है काउंटरफिट। तो यानी काउंटरफिट का मतलब होता है जो नकली हो, डुप्लीकेट हो, जाली हो, उसे काउंटरफिट कहते हैं। बोगस होता है, एपोक्राइफल होता है, अनट्रू होगा, सैम होगा, डुप्लीकेट होगा, बहुत सारे शब्द होंगे। यहां पर है काउंटरफिट का मतलब हो जाएगा क्या, नकली, जाली। अब काउंटरफिट को याद करो, काउंटर पर फिट, यानी कोई भी जब काउंटरफिट यानी काउंटरफिट करेंसी को बनाते हैं, वो क्या सोचते हैं, काउंटर पर फिट करने का। उसमें भी दिखाया है, नोट बना दिया और लेके गया दुकान पर कि वहां चल जाए। तो यही क्या है, काउंटर पे फिट करते हैं कौन, काउंटरफिट करेंसी को। या नॉर्मल भी शब्द है, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। काउंटरफिट का मतलब क्या हो जाएगा, नकली। इसका इस्तेमाल खास करके करेंसी के टर्म में होता है। नेक्स्ट है कास्टिगेट, फटकारना, रिब्यूक करना, चाइड करना, एप्रोब्री यानी किसी को डांट लगा देना, गिव अ पीस ऑफ माइंड होता है। ये सब का सब क्या होता है, कास्टिगेट होता है। तो कास्टिगेट का मतलब क्या होता है कि किसी को फटकारना, डांट लगा देना, हाँ सब होता है कास्टिगेट। अब देखो यहां पर है कास्ट और यहां पर है गेट। अब मान के चलो कोई आपसे मिलने आया और आपने उससे उस गेट पर आपसे उसने पूछा कि तुम्हारा कास्ट क्या है, और कास्ट मान के चलो छोटा निकल गया, उससे क्या कर दिया, कास्टिगेट कर दिया। यानी उसका कास्ट पूछ के गेट पर क्या कर दिया, कास्टिगेट कर दिया, फटकार दिया, डांट दिया। तो कास्टिगेट का मतलब हो जाएगा डांटना, फटकारना। नेक्स्ट वर्ड है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित। अब देखो इसको अलग तरीके से पूछता है, ये दो जगह पूछेगा, एक तो आएगा सिनोनिम में और दूसरा आएगा वन वर्ड में। इसका मत सेलिब्रेट का मतलब होता है, तुम लोग को समझ में आएगा, ब्रह्मचर्य, खास करके जो कभी शादी ही नहीं करेगा। एक सन्यासी जरूरी थोड़ा ना कि सन्यासी शादी नहीं करते। सबसे बड़े सन्यासी भगवान बुद्ध शादी नहीं किए थे। यह कहने का मतलब है कि जिसने यह सोच लिया कि शादी करना ही नहीं है, उसे ही कहते हैं क्या, सेलिब्रेट। यानी सेलिब्रेट का मतलब क्या हो गया, अविवाहित। सीधा है कि जो अविवाहित है उसे क्या कहते हैं, सेलिब्रेट। अब सेलिब्रेट को याद करो, साली से बेट। अब जीजा ने साली से बेट लगा लिया,
साली कह रही है कि अब शादी वादी नहीं करना है, तो क्या है, सेलिब्रेट रहना है। तो बोला कि ठीक है लगाओ फिर सब मतलब शादी नहीं करोगे, तो वही क्या है, सेलिब्रेट का मतलब हो जाएगा अविवाहित। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब हो जाएगा स्पष्टवादी, जो एकदम हाँ ल्यूसिड, यानी देखो सीधा है। देखो कैंडिड का मतलब होता है कि जैसे खास करके ध्यान सुनना, मान के चलो एक पक्ष ये है एक पक्ष ये है, अब तुम ना इसका पक्ष ले रहे हो ना इसका पक्ष ले रहे हो, बीच का स्टैंड ले रहे हो, उसे ही कहते हैं कैंडिड ओपिनियन। यानी किसी का पक्षपात नहीं करना, जो चीज है सीधा सीधा कह देना, वो स्पष्ट बातें करना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, उसे ही कहते हैं कैंडिड। कैंडिडली टॉकिंग होता है, तो वही क्या होता है, कैंडिड। यानी कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। याद कर लो कैंडी टॉफी से, कि जो कैंडी टॉफी खाने वाले कैसी बातें करते हैं, कैंडिड होते हैं, एकदम वो स्पष्टवादी होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नहीं होते कि मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, ना इसका पक्ष ना उसका पक्ष, एकदम बीच का जो सही है सही को कहना, गलत है तो गलत को कहना, उसी को कहते हैं कैंडिड ओपिनियन, कैंडिड टॉक। तो कैंडिड टॉफी खाने वाले कैसी बातें करते हैं, कैंडिड बातें करते हैं। कैसे होते हैं, कैंडिड होते हैं। इसमें सीधा दिखेगा कैंडी, यानी कैंडी टॉफी खा के क्या हो जाते हैं, सब कैंडिड हो जाते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, फ्रैंक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, पॉन्डर करना, म्यूज करना। ब्रूड, ब्रूड कराया था, लिखो इसके आगे, लिख लो ब्रूड। ब्रूड मतलब हो जाएगा विचार करना, यानी किसी चीज के बारे में थॉट में लिप्त हो जाना, उस चीज के बारे में सोचना विचारना, क्या कहलाता है, कॉन्टेम्पलेट कहलाता है। यानी कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है विचार करना, पेंसिव कहलाता है। तो कॉन्टेम्पलेट को याद करो, देखो कितना आसान है। यहां पर है कौन और यहां पर है टेम्पल। यानी कौन से, जैसे मान के चलो प्रोग्राम बना लिए कि चलो कहीं किसी टेम्पल में घूम के आते हैं, मंदिर उंदिर में घूम के आते हैं। अब भारत में लाखों मंदिर हैं, कहां जाओगे, जाओ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मंदिर ही मंदिर है, इधर सिलचर से लेके पोरबंदर तक जाओगे सब मंदिर ही मंदिर है। तो इसीलिए तुम कौन से टेम्पल में जा रहे हो इसके बारे में क्या कर रहे हो, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, विचार कर रहे हो। यानी किसी चीज के बारे में जब गहन चिंतन करना होता है उसे कहते हैं कॉन्टेम्पलेट करना, विचार करना, पेंसिव करना, किसी चीज के बारे में सोचना, पॉन्डर करना, यही होता है कॉन्टेम्पलेट। नेक्स्ट है कोविटस, लालची के लिए। एवरीसियस, एवरीसियस, एवराई, सबका मतलब वही है, लालची। देखो दो शब्द आएंगे और दोनों में आप कंफ्यूज होगे। एक शब्द होगा कोविटस और एक होगा कोविनेंट, एक ही जैसे हैं और दोनों देखो कैसे समझ में आएगा। कोविटस का मतलब होता है लालची, यानी जो ग्रीडी है, लालची है, उसे क्या कहते हैं, कोविटस। अब इसमें देखो यहां पर है कौवे, यानी कौवे क्या होते हैं, कोविटस होते हैं, लालची होते हैं। यानी कौवे लालची होते हैं, कोविटस होते हैं कौन, कौवे। अब दिखेगा तो सीधे याद आया कोविटस, कौवे। कौवे क्या होते हैं, कोविटस होते हैं, लालची होते हैं। लेकिन इसमें भी है कोविनेंट, इसमें भी है कौवे, और कौवे तो लालची होते हैं ना, लेकिन यहां पर है एंट। यानी कौवे और एंट में क्या हो गया, कोविनेंट हो गया, समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया। हाँ, किसी चीज के बारे में जब समझौता होता है, जब किसी चीज के बारे में एग्रीमेंट होता है, उसे ही कहते हैं कोविनेंट होना। आपने सुना होगा एक डॉव और एक एंट वाली कहानी, कॉम्प्रिहेंशन में भी आया था। तो यही है, कोविनेंट का मतलब होता है समझौता। यानी कौवे, देखो यहां पर है कौवे और यहां पर है एंट, तो कोविनेंट दोनों दिखेगा, कौवे और एंट में क्या हो गया, कोविनेंट हो गया, समझौता हो गया। और कोविटस मतलब लालची, दोनों में कौवे हैं, कौवे कोविटस होते हैं, लालची होते हैं, और कौवे और एंट में कोविनेंट हुआ, समझौता हुआ। नेक्स्ट है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। जैसे किसी भी चीज में जब आपको संतुष्टि मिल जाती है उसे ही कहते हैं कॉम्प्लेसेंट। यानी कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। अब कंप्लेसेंट को याद करो, कम प्लेस में संत, जैसे यहां पर है कम प्लेस संत, यानी कम प्लेस में जो संत और महात्मा लोग होते हैं वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, आत्मसंतुष्ट कर लेते हैं, यानी कंप्लेसेंट कर लेते। अब तुम्हें देख के लग रहा होगा कि कितना पॉजिटिव शब्द है, जितना नहीं सुने हो कि जितना पैर, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, यानी अपने आप को आत्मसंतुष्ट करना। लेकिन नेगेटिव शब्द है ये, इसका इस्तेमाल नेगेटिव में होता है। देखो दिखाता हूं कैसे। मान के चलो कि एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति है 70 से 80 साल का,
और एक कोई नया व्यक्ति है 40 से 50 साल का, और कोई नया टेक्नोलॉजी आया, जैसे मोबाइल, बहुत पुराना तो है नहीं, अब एक मान के चलो कोई नई तकनीक आई, टेक्नोलॉजी आया। अब ये व्यक्ति क्या है, देखो इसकी उम्र 70 से 80 साल है, लेकिन मोबाइल को चलाना सीख रहे हैं, कैसे चलाया जाए, कैसे जो है टिकटॉक पे वीडियो बनाया जाए, सब सीख रहे हैं ये। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है कि मैं जितना में हूं उतने में ही खुश हूं, मुझे नहीं जरूरत है ऐसे फोन की। अब यही व्यक्ति कहलाएगा कंप्लीसेंट। यानी जो नहीं कहते कि जो जितना है, जैसे मान के चलो कि आपने सोचा कि मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, एक बड़ा सा घर होना चाहिए, तो ये आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन एक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि कोई बात नहीं, गाड़ी नहीं, साइकिल तो है ना, बंगला नहीं, छोटा सा झोपड़ी तो है ना, तो क्या इसे अच्छा कहोगे? कॉम्प्लिसेंट होता है। यानी कॉम्प्लिसेंट का मतलब हो जाएगा जो अपने आप को सेल्फ रिलायंट कर ले, सेल्फ सेटिस्फाइड कर ले, वही चीज क्या कहलाता है? कॉम्प्लिसेंट कहलाता है। बहुत से पढ़ाता हूं तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आई वांट टू बी कॉम्प्लिसेंट, जब मीनिंग बताता हूं तो लिखता है कि आई डोंट वांट टू बी कॉम्प्लिसेंट। अब चेंज हो जाता है क्योंकि लगता है कि कितना बढ़िया नहीं लग रहा, आत्मसंतुष्ट होना। जैसे नहीं किसी चीज में आत्मसंतोष हो जाना, तो संतोष कर जाना, लेकिन संतोष करना कोई अच्छी चीज नहीं है। अरे आईएएस बनने का ख्वाब देखोगे तो इंस्पेक्टर तो बनोगे, तुम्हारा ख्वाब ये चपरासी बनने का, क्या बनोगे? नहीं बनोगे तो किसी लायक नहीं। तो यही चीज कहता है क्या? कॉम्प्लिसेंट, यानी नेवर कॉम्प्लिसेंट, कभी कॉम्प्लिसेंट बना होना। यानी कॉम्प्लिसेंट का मतलब बताओ, समझ में आया? आत्मसंतोष। चलो आप बताओ, यहां पर है कोहिरेंट, कोहरे ना रहे तो चीजें समझने में, और इनकोहिरेंट सरल नहीं, जो क्या हो जाए उसका उल्टा, यानी इनकोहिरेंट जो समझने में सरल, जो सरल ही ना हो, समझने में तो सरल है वो ना हो। कह लो कालू, और काउंटरफेट, और कास्ट पूछ के गेट से, और सेलिब्रेट, और कैंडिड, स्पष्टवादी, कॉन्टेम्पलेट, कोविटस, और कॉविनेंट, कॉम्प्लिसेंट, आत्मसंतुष्ट, इसे कहते हैं कॉम्प्लिसेंट। आप लोग एक काम किया करो, देखो सीट आपके पास ऑलरेडी है, मान के चलो आज क्लास 2 सेकेंड क्लास चला है, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि कल 3 चलेगा, तो तुम लोग घर से नालायक पढ़ के आया करो। 3 के 3 जो वर्ड्स है कोशिश करो खुद से याद करने का, क्योंकि जब आप खुद से याद करोगे तो दिमाग में तो कुछ रहेगा,